हेलो दोस्तों, स्वागत है किताबी राह पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बना तो रहे हैं लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बनाना जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि डिजाइन केवल एक स्किल नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ डिजाइनर के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ रचता है, कुछ नया सोचता है। डोंट फोर्स इट, सॉल्व इट बाय जॉर्ज कलमपुर्सिस। यह किताब सिर्फ डिजाइन प्रोसेस की तकनीकी बात नहीं करती, बल्कि इंसान के सोचने के ढंग को पकड़ती है, और यही इसे अनोखा बनाता है। लेखक हमें शुरुआत से ही यह याद दिलाते हैं कि डिजाइन एक समस्या को हल करने की प्रक्रिया है, न कि एक जबरदस्ती ठूंसी गई रचना। जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हमारे पास एक लक्ष्य होता है, लेकिन अक्सर हम उस लक्ष्य को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं कि रास्ते में मिलने वाले संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से यह किताब हमें नया रास्ता दिखाना शुरू करती है। एक दृश्य सोचिए, एक बच्चा अपने खिलौनों के बीच बैठा है। वो कुछ नया बनाना चाहता है, लेकिन हर बार उसकी बनाई चीज गिर जाती है या काम नहीं करती। उसके चेहरे पर निराशा है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और अगली कोशिश करता है, कुछ हट के सोचता है। यही डिजाइन है, यही उस बच्चे की प्रक्रिया है जिसे हम भूल चुके हैं। जॉर्ज हमें फिर से उस मासूमियत की तरफ वापस ले जाते हैं जहां गलतियां इनोवेशन का पहला कदम हुआ करती थीं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसका मानवीय पक्ष। ये केवल यूएक्स, यूआई या क्रिएटिव प्रोसेसेस की बात नहीं है। यह हमारे सोचने के तरीके पर सवाल खड़े करती है। यह हमें यह देखने पर मजबूर करती है कि जब हम कोई सिस्टम, कोई ऐप या कोई अनुभव डिजाइन करते हैं तो क्या हम वाकई यूजर के लिए सोच रहे हैं या फिर अपने बनाए टूल्स को किसी पर थोप रहे हैं। यहां जॉर्ज कहते हैं, डोंट फोर्स इट। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जब कोई चीज न बने तो छोड़ दो। इसका मतलब है पहले समझो कि आखिर समस्या है क्या। अक्सर हम बिना समझे ही समाधान पर कूद पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बिना मरीज की बात सुने दवा लिख दे। यही गलती हम डिजाइन में करते हैं, और यही गलती हमारी सोच को खोखला कर देती है। लेखक हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां हम हाउ टू डिजाइन नहीं बल्कि क्यों डिजाइन करें इस पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें सिर्फ एफिशिएंसी या स्पीड नहीं देखनी चाहिए, बल्कि मीनिंग और इम्पैक्ट भी सोचना चाहिए। जैसे कोई कारीगर लकड़ी का दरवाजा बनाता है, वो चाहे तो एक दिन में भी बना सकता है, लेकिन जब वो हर लकड़ी के टुकड़े में आत्मा डालता है, तब वो दरवाजा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है। लेखक यह मानते हैं कि सही डिजाइन तभी होता है जब डिजाइनर खुद अपने अंदर झांके। हम जितना अंदर से स्पष्ट होंगे, उतना बाहर से सुलझा हुआ डिजाइन सामने आएगा। किताब के उदाहरण बेहद मानवीय हैं। वो किसी कॉरपोरेट मीटिंग के आर्टिफिशियल सेटिंग से नहीं आते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मां के लिए कार्ड बना रहा है। उसमें कोई तकनीक नहीं, कोई यूएक्स प्रिंसिपल नहीं, लेकिन फिर भी वो कार्ड सबसे बेहतर है क्योंकि वो सच्चा है, वो उस बच्चे के मन की बात कह रहा है। किताब में यह भी बात की गई है कि डिजाइन एक लाइनियर प्रक्रिया नहीं होती, यह एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है, जैसे कोई नदी अपने रास्ते खुद बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ए से बी फिर सी तक पहुंचेंगे, लेकिन सच्चा डिजाइन ए से डी फिर ज़ेड और फिर कहीं जाकर बी तक पहुंचता है। और यही इस किताब की सुंदरता है। यह हमें रिजिड फ्रेमवर्क से बाहर निकालकर फ्लूइड सोच की तरफ ले जाती है। जॉर्ज हमें यह भी समझाते हैं कि जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें खुद को यूजर की जगह पर रखना होता है। एम्पैथी ही सबसे पहला स्टेप है, लेकिन एम्पैथी सिर्फ डाटा से नहीं आती, वो महसूस करने से आती है। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं कि डिजाइन करने से पहले समझो, जुड़ो और फिर समाधान खोजो। और सबसे खास बात, यह किताब हमें यह सिखाती है कि डिजाइन सिर्फ एक पेशा नहीं, एक दृष्टिकोण है। एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास प्लान करता है तो वो भी डिजाइन कर रहा है। एक माँ जब अपने बच्चों के लिए दिनचर्या बनाती है तो वो भी डिजाइन कर रही है। डिजाइन केवल वायर फ्रेम्स, कलर्स या लेआउट्स तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर उस हिस्से में है जहां कोई अनुभव किसी और के लिए रचा जा रहा हो। हर अध्याय के साथ यह किताब हमारे मन में एक हलचल पैदा करती है, जैसे कि क्या हम सिर्फ इसलिए डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करने को कहा गया है, या इसलिए क्योंकि हम वाकई किसी समस्या का हल देना चाहते हैं।
ये सवाल हमें बेचैन करता है और यही बेचैनी हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। डोंट फोर्स इट, सॉल्व इट हमें दिखाती है कि किस तरह मीनिंग के बिना किया गया डिजाइन खोखला होता है। वो कहती है कि जब डिजाइन में सच्चाई, मानवीय जुड़ाव और एक गहरी समझ होती है, तभी वो डिजाइन टिकता है, बदलता है और एक कहानी कहता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। ये एक सवाल से शुरू होती है, क्यों, और फिर हमें खुद हमारे ही जवाबों के करीब ले जाती है। हम जितना इसे पढ़ते हैं उतना ही समझते हैं कि डिजाइन करना एक तकनीक नहीं, एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर मोड़ पर सवाल पूछना जरूरी है। अगर आप कभी किसी क्रिएटिव ब्लॉक से गुजरे हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी डिजाइन प्रोसेस में कुछ मिसिंग है, तो यह किताब आपकी उस खाली जगह को समझेगी और आपको सिखाएगी कि उस खाली जगह को जबरन भरने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके मायने को समझो और फिर समाधान खुद उभर आएगा। क्योंकि सच्चा डिजाइन वही होता है जो किसी समस्या को महसूस करके उसे दिल से हल करता है। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं अपने बनाए हुए प्रोसेस में कि हमें वो इंसान ही नहीं दिखता जिसके लिए हम सब कुछ बना रहे हैं। सोचिए, आपने एक ऐप डिजाइन किया, बहुत खूबसूरत इंटरफेस, तेज स्पीड, सारे लेटेस्ट फीचर्स, लेकिन यूजर उसे इस्तेमाल करते वक्त ठहर जाए, उलझ जाए या फिर उसे समझ ही न पाए, तो क्या वो डिजाइन कामयाब हुआ? जॉर्ज कलमपुर्ट्ज़ यही सवाल हमसे बार बार पूछते हैं, बहुत ही सादगी और भावनात्मक ईमानदारी के साथ। वे कहते हैं कि डिजाइनर का काम सिर्फ एक चीज को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि उसका सार पकड़ना है, उसका क्यों, उसका कैसे और सबसे जरूरी उसका किसके लिए। यह किताब हमें एक बात बहुत साफ कर देती है कि डिजाइन सोचने की एक शैली है, जीने का एक तरीका है, ना कि सिर्फ एक इंडस्ट्री टूल। इसमें लॉजिक है, लेकिन उससे ज्यादा एम्पैथी है, और एम्पैथी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं आती। वो तब आती है जब हम खुद को यूजर की जगह रखकर सोचें, उसकी निराशा को महसूस करें, उसकी उम्मीदों को समझें और फिर उसके लिए कुछ रचें। जॉर्ज बार बार उदाहरण देते हैं कि कैसे जब डिजाइनर खुद से अलग होकर सिर्फ यूजर के लिए सोचता है, तभी वह डिजाइन वास्तविक होता है, वरना वह सिर्फ एक दृश्य भ्रम रह जाता है, चमकदार, आकर्षक, लेकिन खोखला। एक बार एक शिक्षक ने अपने क्लासरूम को बच्चों के अनुसार दोबारा डिजाइन किया। उसने बच्चों से पूछा कि उन्हें कहाँ बैठना अच्छा लगता है, किस रंग से उन्हें अच्छा महसूस होता है, और फिर उन्होंने खुद मिलकर क्लास को दोबारा सजाया। उस क्लास में न कोई डिजाइन थ्योरी थी, न कोई यूएक्स प्रिंसिपल, लेकिन फिर भी वो क्लास एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे बच्चे आज भी याद करते हैं। यही इस किताब का मूल है। जब आप खुद को भूलकर सामने वाले के लिए सोचते हैं, तब डिजाइन सच्चा होता है। किताब में लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सॉल्विंग इज नॉट रशिंग। अक्सर हम किसी समस्या का हल जल्दबाजी में खोजने लगते हैं। जैसे ही कोई कहता है कि यह नहीं काम कर रहा, हम तुरंत समाधान देना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर उस समस्या की जड़ समझने की कोशिश की है? समस्या केवल दिखती जैसी नहीं होती, वह कभी यूजर फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कल्चरल मिसमैच, और कभी तो सिर्फ एक न सुनी गई भावना होती है। किताब के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो किसी कविता जैसे महसूस होते हैं। जब जॉर्ज यह बताते हैं कि डिजाइन भी एक तरह का संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन द क्रिएटर एंड द एक्सपीरियंसर। जब हम बोलना बंद करके सुनने लगते हैं, तभी हमें असली जरूरत समझ आती है। एक बार किसी किसान के लिए एक इरिगेशन टूल डिजाइन किया गया था। सबने सोचा कि तकनीक से हल निकलेगा, लेकिन किसान ने वो उपकरण इस्तेमाल नहीं किया। जब डिजाइनर ने जाकर किसान से बात की, तो पता चला कि वह उपकरण हाथ में भारी लगता था और खेत की बनावट के हिसाब से कारगर नहीं था। यहीं से लेखक एक नई बात कहते हैं, डिजाइन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कॉन्वर्सेशन। जब तक हम अपने यूजर से संवाद नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाधान अधूरा रहेगा। इसी बात से एक और गहरी भावना उभरती है, और वो है ह्यूमिलिटी की। लेखक हमें एक डिजाइनर के तौर पर विनम्र होना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी सबसे अच्छा डिजाइन वो होता है जिसे हम बनाने से पहले 10 बार बदलते हैं। जो डिजाइन पहली बार में सही लगे, वही सही नहीं होता। डिजाइन का मतलब है हर बार बेहतर की खोज, और उस खोज में अपनी ईगो को बार बार मारना पड़ता है। यह किताब डिजाइन के बहाने हमें ईगोलेस थिंकिंग सिखाती है। किताब यह भी बताती है
कि डिजाइन सिर्फ काम करने वाली चीज नहीं है, वो एक अर्थपूर्ण अनुभव है। एक कुर्सी जो आरामदायक है वह डिजाइन है। एक बटन जो दबाने पर खुशी देता है वह डिजाइन है। एक लाइट जो किसी बुजुर्ग के लिए रास्ता रोशन करती है वह डिजाइन है। और अगर कोई डिजाइन इन सारी भावनाओं को नहीं पकड़ पा रहा तो वह अधूरा है, चाहे वह कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे। जॉर्ज यह भी जोर देते हैं कि डिजाइन में फोर्स नहीं चलती। जब हम कोई आइडिया जबरदस्ती थोपते हैं तब वह नाकाम होता है, लेकिन जब हम समाधान खोजते हैं उस भावना से कि हमें किसी की जरूरत को समझना है, तब डिजाइन चमत्कारी बन जाता है। उन्होंने कहा, डोंट फोर्स इट, सॉल्व इट। और यही सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, पूरी फिलॉसफी है इस किताब की। वे यह भी समझाते हैं कि मीनिंग किसी टूल से नहीं आता, मीनिंग आता है इंटेंशन से। आप चाहे जितना एडवांस्ड सॉफ्टवेयर यूज कर लें, चाहे कितनी भी फ्रेमवर्क्स अप्लाई कर लें, जब तक आपका इरादा स्पष्ट नहीं है, आपका डिजाइन भी स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए लेखक कहते हैं, सबसे पहले अपने वाई को खोजो। किताब हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि डिजाइन ह्यूमन सेंटर्ड तभी होता है जब डिजाइनर खुद ह्यूमन बना रहे। जब वो खुद थकेगा, टूटेगा, जुड़ेगा, समझेगा, तभी वो कुछ ऐसा बना पाएगा जो किसी और के जीवन में बदलाव लाए। इस सोच से किताब का हर पन्ना भरा हुआ है, एक ऐसी भावना से जो हमें वापस इंसान बनाती है, केवल डिजाइनर नहीं। और इस यात्रा के अंत तक आते आते एक बात साफ हो जाती है कि डिजाइन करना कोई काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। यह सिर्फ रूप नहीं, भाव है। यह सिर्फ फ्रेम नहीं, एक खिड़की है जिसमें से झांक कर हम किसी और की दुनिया देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो दुनिया किस रंग की है, कौन सी खुशबू उसमें बहती है, और फिर उसी रंग और खुशबू के साथ हम कुछ नया गढ़ते हैं। डिजाइन तभी असली होता है जब उसमें किसी का दर्द भी झलकता है, किसी की मुस्कान भी और किसी की उम्मीद भी। और जॉर्ज कलमपोर्ट्ज़िस की यह किताब हमें यही सिखाती है कि कभी किसी समस्या पर दबाव मत डालो, उसे महसूस करो और फिर पूरे मन से उसका समाधान खोजो। क्योंकि हल वो नहीं होता जो बस काम कर जाए, हल वो होता है जो दिल को छू जाए। यही तो असली डिजाइन है, यही तो असली समाधान है, और यही तो असली किताब है जो हमें इंसान बना दे। क्या आपने कभी किसी ऐसे डिजाइन को देखा है जो देखने में सुंदर तो था, लेकिन उसे छूते ही आप असहज हो गए? क्या आपने कभी किसी वेबसाइट पर जाकर सोचा, ये मेरे लिए नहीं बना? यही है वो फर्क जो इस किताब की आत्मा है। डोंट फोर्स इट, सॉल्व इट। एक ऐसी आवाज है जो आपको बताती है कि कोई भी डिजाइन तभी काम करता है जब वह किसी के भीतर की सच्ची जरूरत से जुड़ता है, वरना वह केवल एक बनावटी ढांचा रह जाता है, चमकदार मगर खोखला। जॉर्ज कलमपोर्ट्ज़िस हमें यह सिखाते हैं कि डिजाइन में केवल प्रक्रिया नहीं होती, भावना होती है, संवेदना होती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक इंसान की मौजूदगी होती है। वो बार बार कहते हैं कि जब आप कुछ डिजाइन कर रहे हो तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं किसी की जिंदगी को थोड़ा आसान बना रहा हूं? क्या मैं किसी की कोई अनकही पीड़ा समझ पा रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में नहीं है तो शायद डिजाइन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस किताब में लेखक एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं, हर बार जब आप कुछ डिजाइन करते हैं तो वह केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक कहानी होती है। और अगर वो कहानी अधूरी है, अगर उसमें भावनाएं नहीं हैं, अगर उसमें यूजर की सच्ची उपस्थिति नहीं है, तो फिर उस डिजाइन का कोई अस्तित्व नहीं है। एक डिजाइन तभी जिंदा होता है जब उसमें किसी की जरूरत, किसी की उम्मीद और किसी की तकलीफ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हम अक्सर समझते हैं कि डिजाइन सॉल्यूशन देना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि डिजाइन पहले सुनना है। जब तक हम यूजर को सुन नहीं लेते, उसकी जिंदगी के संदर्भ को समझ नहीं लेते, तब तक हम जो भी बनाएंगे वो अधूरा रहेगा। लेखक हमें डिजाइन थिंकिंग के उस पहलू की ओर ले जाते हैं जिसे अक्सर कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क्स में भुला दिया जाता है, और वो है इंसानियत। एक दृश्य सोचिए, एक बुजुर्ग महिला जो अपने पोते के लिए ऑनलाइन दवा ऑर्डर करना चाहती है, लेकिन वेबसाइट पर इतने सारे बटन, विज्ञापन और डिस्ट्रैक्शन हैं कि वो उलझ जाती है। उसे डर लगने लगता है कहीं कुछ गलत न दब जाए। अब सोचिए, क्या वो डिजाइन उसके लिए बना है? नहीं। जॉर्ज ऐसे उदाहरणों से हमें एक कठोर लेकिन जरूरी सच के सामने लाकर खड़ा करते हैं कि डिजाइन तब तक सफल नहीं जब तक वह सबके लिए सुलभ और सहज न हो। किताब का तीसरा भाग उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है
जो खुद को कभी कभी खोया हुआ महसूस करते हैं, जो बार बार डिजाइन करते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं पाते, जो दिन रात मॉकअप्स और रिविजन्स के बीच में जीते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल से जुड़े नहीं होते। जॉर्ज उन्हें सिखाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा डिजाइन वो होता है जो हम अपने भीतर करते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, जब हम हर बार यूजर के जूतों में चलकर सोचते हैं, तभी हम एक ऐसे समाधान तक पहुंचते हैं जो किसी के जीवन को बेहतर बना सके। लेखक कहते हैं कि डिजाइन एक साधना की तरह है, उसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए होता है और सबसे जरूरी भावना चाहिए होती है। यह कोई मशीन से निकली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत रचना है। और जब आप उस रचना में किसी यूजर की जरूरत, उसकी हंसी, उसके डर, उसकी झिझक को समझकर कुछ बनाते हैं, तभी वो डिजाइन असली होता है। और फिर लेखक एक गहरी बात कहते हैं, डिजाइन तब सफल नहीं होता जब लोग उसे इस्तेमाल करें। डिजाइन तब सफल होता है जब लोग उसे महसूस करें, जब वो कहें, ये मेरे लिए बनाया गया है। यही भावनात्मक जुड़ाव इस किताब की सबसे अनमोल सीख है। जॉर्ज हमें यह भी समझाते हैं कि डिजाइन में असफलता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा डिजाइनर वही होता है जो गलतियां करता है, बार बार गिरता है, लेकिन हर बार यूजर की जरूरत को और गहराई से समझकर फिर उठता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ डिजाइन सॉल्यूशंस उन्होंने खुद भी इसलिए बनाए क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जब वो काम नहीं किए तो उन्होंने यूजर से सीखा और यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात यह भी आती है कि डिजाइन कभी फाइनल नहीं होता। यह एक इवॉल्विंग जर्नी है, एक नदी की तरह जो हर मौसम के साथ अपना रास्ता बदलती है। और इसी बात में सबसे बड़ा सबक है कि डिजाइन कोई स्टैटिक रिजल्ट नहीं, बल्कि ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, यूजर के साथ, समस्या के साथ और आपके अपने नजरिए के साथ। हर उस इंसान के लिए जो कुछ बनाना चाहता है, ये किताब एक दर्पण की तरह है। यह आपको बार बार यह दिखाती है कि आपने अब तक जो सोचा वो शायद अधूरा था, लेकिन यह अधूरापन कोई कमजोरी नहीं। यही तो वह जगह है जहां से असली रचना शुरू होती है, जहां से मीनिंग पैदा होता है, जहां से आप फोर्स करना बंद करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। और अंत में जब आप इस किताब का अंतिम पन्ना पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका हाथ थाम कर कहा हो, अब तुम समझ गए हो ना, अब तुम डिजाइन कर सकते हो दिल से, समझ से और इंसानियत से। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको तकनीक नहीं सिखाती, यह आपको सोचने का तरीका बदलना सिखाती है। तो अगली बार जब आप कुछ बनाएं, एक वेबसाइट, एक क्लास, एक योजना, एक अनुभव, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने यूजर की सच्ची जरूरत सुनी है? अगर जवाब हाँ है तो आप डिजाइनर नहीं, आप बदलाव के वाहक बन चुके हैं। क्योंकि डिजाइन वही नहीं जो दिखता है, डिजाइन वो है जो किसी की जिंदगी को थोड़ी राहत दे जाए। डिजाइन वही नहीं जो सुना जाए, डिजाइन वो है जो किसी को महसूस हो जाए। और डिजाइन कभी थोपना नहीं होता, वो तो एक भाव है जो चुपचाप हल बनकर किसी की दुनिया बदल देता है। डोंट फोर्स इट, सॉल्व इट। बस यही सिखाती है ये किताब, पूरी सच्चाई और पूरी आत्मा से। यही है डिजाइन की असली कला और यही है एक असली इंसान का काम। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल दिया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि डिजाइन सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक जज्बा है, तो यकीन मानिए आप अब उस राह पर हैं जहां हर समाधान दिल से निकलता है। ऐसी ही किताबों की आत्मा को छूने वाले सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की राह है। ये है किताबी राह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और अगर आप भी ऐसी गहराई में उतरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें किताबी राह, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और खुद को फिर से रचते रहिए। किताबी राह।